अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम दोबारा बात करेंगे आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें पूछा है कि आपने जिस सिस्टम के बारे में हमें बताया है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बड़ा 4 kVA का 5 kVA का सिस्टम है। अगर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम छोटा सेटअप लगा के कैसे अपने थोड़े से लोड को चला सकते हैं या कैसे अपने सिस्टम को बढ़ा के अपने किन किन अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हम छोटी प्लेट को लगा के या बड़ी प्लेट को लगा के लोड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर आपका यूपीएस छोटा है या आपका लोड कम है, आपका डे के वक्त लोड कम होता है, एक पंखा होता है या 2 पंखे होते हैं या इसके अलावा भी कुछ हार्ड लोड होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी प्लेट क्या होती है और बड़ी प्लेट क्या होती है। एक प्लेट होती है जिसके होते हैं 12 वोल्टेज और एक प्लेट होती है बड़ी जिसके होते हैं 24 वोल्टेज। लेकिन एक्चुअली में छोटी प्लेट के 12 वोल्टेज नहीं होते, वो 17 से 18 वोल्टेज होते हैं। और जो बड़ी प्लेट होती है 24 वोल्ट की, उसके 35 से 36 वोल्ट होते हैं, मतलब 38 वोल्ट तक भी होते हैं। जिस घर में यूपीएस हो सिंगल बैटरी, वो 12 वोल्ट का सिस्टम होता है, और जहाँ पर डबल बैटरी हो वो 24 वोल्ट का सिस्टम होता है। इसलिए आपने जब भी सोलर सिस्टम खरीदना है, आपने इस चीज़ को लाजमी नज़र में रखना है कि आपका जो सिस्टम घर में यूपीएस का ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप प्लेटें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके वो 12 वोल्ट है या वो 24 वोल्ट है। फिर आप उस हिसाब से प्लेटें बाय करेंगे, क्योंकि अगर आपका सिंगल बैटरी है और आप 24 वोल्ट वाली प्लेट बाय कर लेंगे तो वो आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपका यूपीएस ही सिंगल है, 12 वोल्ट का यूपीएस है। वो प्लेट उसके साथ अटैच नहीं होगी, वो आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकेगा। आज मैं आपको बताऊंगा आप छोटे से छोटा सिस्टम लगा के उसको कैसे अपने घर के यूपीएस सिस्टम के साथ अटैच करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके कि आप बड़ा सिस्टम लगाएं या आप बड़ा महंगा एक्सपेंसिव इन्वर्टर लगाएं। छोटी प्लेट को हम लगाएंगे और कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, साथ छोटी प्लेट दिखाता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ, साथ में इसकी तस्वीर अटैच कर दूंगा कि प्लेट के साथ वो कौन सी डिवाइस अटैच होती है जिसके ज़रिए आप अपनी बैटरी को सेव करके तो फिर आप उससे प्लेट से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सोलर प्लेट को डायरेक्ट किसी भी बैटरी के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। इसके बीच में एक डिवाइस होती है जो वोल्टेज को कंट्रोल करती है। सपोज 12 वोल्ट की प्लेट है, वो आपको 18-19 वोल्ट दे रही होती है, तो वो डिवाइस लगाना ज़रूरी है। अगर आप उस प्लेट को डायरेक्ट अटैच कर देंगे बैटरी के साथ तो वो बैटरी ज़्यादा वोल्ट होंगे, बैटरी हीटअप होगी और आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। मतलब नई बैटरी भी है वो 5-6-7 महीनों में ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसके साथ उस डिवाइस को लगाना ज़रूरी है। 24 वोल्ट की अगर बड़ी प्लेट है तो उसके लिए भी डिवाइस को लगाना ज़रूरी है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटी प्लेट के साथ हम कौन कौन सा लोड चला सकते हैं, आपकी प्लेट कौन सी है, कौन सी डिवाइस चल सकती है, एक प्लेट से कितनी चल सकती हैं, 2 प्लेट से कितनी, और फिर 4, 6, 8। आज मैं आपको सारा बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा आम घर में इस्तेमाल होने वाली जो अप्लाइंसेस हैं उसका लोड कितना कितना होता है और किस अप्लाइंसेस को चलाने के लिए आपको कितनी प्लेटें दरकार हैं। ले जी, अब हम आ चुके हैं छत के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी 12 वोल्ट वाली प्लेट, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी 24 वोल्ट वाली प्लेट, उसके ऊपर क्या लिखा होता है। ये देखें, ये है 12 वोल्ट की प्लेट, ठीक है। ये देखें मोनोपर्क है, और ये देखें इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है मोनो 170 वाट, मतलब ये होती 150 वाट की है, लेकिन इसके ऊपर 170 वाट लिखा होता है। अच्छा, इसके साथ हम क्या चला सकते हैं। इसके साथ जो है हम डिवाइस लगा के सोलर प्लेट लगाएंगे, साथ उसके डिवाइस लगाएंगे 12 वोल्ट की, और उसके साथ फिर हम जो सा कूलर वगैरह एक चला सकते हैं। मार्केट में 12 वोल्ट के जो होते हैं कूलर वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। ये देखें, ये 24 वोल्ट की बड़ी प्लेट है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको नीचे से जाके दिखाता हूँ। मेरा इरादा था मैं प्लेटें धो लूँ, बहुत गंदी हैं, लेकिन बारिश का मौसम मान गया, थोड़ी सी किनमिन भी हुई है। ये देखें आप अगर नज़र आ रही हो, तो मैंने कहा रहने देते हैं, लेट्स सी, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल वॉश कर लेंगे। तो नीचे चलता हूँ, आपको कूलर दिखाता हूँ 12 वोल्ट के ऊपर। अगर आप एक प्लेट लगाते हैं तो उसके ऊपर एक कूलर चल सकता है ईजिली। आप उसके साथ डायरेक्ट डिवाइस लगा के वो छोटी सी आप उस कूलर को चला सकते हैं। ये देखें जी, ये 12 वोल्ट का कूलर है जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जब सबसे पहले मैंने एक सोलर प्लेट लगाई थी तो उसके साथ उस वक्त 7000 की प्लेट थी सोलर प्लेट, और ये 5000 का कूलर साथ में लेके आया था। 12 वोल्ट की मोटर इसके अंदर लगती है, पानी वाली भी और फ़ैन वाली भी, तो ये ईजिली एक प्लेट जो सी है इसको चला देती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ये आ गई लोंगी की बड़ी वाली प्लेट 12 वोल्ट वाली। ये इसकी स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर आ रही है 430 वाट की है, और 40 वोल्ट तकरीबन वो बता रहा है कि ये प्लेट देती है। तो इसलिए हम जो सा इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर
तो वो उसको फिर प्रॉब्लम करेगा और बैटरियों को आपकी उड़ा देगा, क्योंकि बैटरियाँ तो 24 वोल्ट की हैं। दो आप ये प्लेट एक लगाते हैं या दो लगाते हैं पैरेलल में, तो वो उसको हीटअप कर देगा और उसको ख़राब करेगा बैटरियों को। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेट के साथ आप एक कूलर को लगा सकते हैं, वो इसको डे टाइम में चला लेगी। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप इसके साथ एक बैटरी लगा लें। अगर आपके घर में यूपीएस नहीं है, आप छोटी कार वाली बैटरी मिलती है 7-8 हज़ार रुपये की, वो ले लें, साथ इसको लगा लें, सोलर प्लेट लगाएं, साथ डिवाइस लगाएं, उसको आप अटैच करें बैटरी के साथ, वो बैटरी को करंट दे और अपने कूलर वगैरह को आप बैटरी के साथ लगाएं। इस तरह वो कांस्टेंट चलता रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट सोलर प्लेट पे लगाएंगे तो सुबह के वक्त वोल्टेज कम होते हैं, पावर कम आ रही होती है, वो स्लो चलेगा, फिर दोपहर के वक्त वो तेज़ चलेगा और शाम को फिर वो स्लो हो जाएगा। इसलिए आप बैटरी अगर लगा लेंगे तो वो दी बेस्ट हो जाएगा। अगर आपने छत वाला पंखा चलाना है, आपके घर में ऑलरेडी यूपीएस सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि 2 प्लेटें लगाएं या आप 3 प्लेटें लगाएं या आप 4 प्लेटें लगाएं। वो चारों प्लेटें आप लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे उसको आप अटैच करेंगे डिवाइस के साथ, और डिवाइस उसके जितने भी वोल्टेज होंगे 18, 19 उनको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। फिर आप उसको अटैच करेंगे बैटरी के साथ। इस तरह सोलर प्लेट से पावर आएगी डायरेक्ट बैटरी में और बैटरी आपकी चार्ज होती रहेगी। साथ आप बैटरी के आपकी यूपीएस उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके घर को सप्लाई देता रहेगा। आपके जो भी 1-2 पंखे या जो 2-3 पंखे लाइटें आपकी हैं वो डे टाइम में आपकी फ्री चल जाएंगी। इसमें आप अगर डे टाइम में अपनी वार्डा को ऑफ कर देंगे तो वो दी बेस्ट हो जाएगा। उससे ये होगा कि वो फिर मैक्सिमम जो सा वो सोलर बैटरियों को चार्ज कर रहा होगा और आगे से बैटरी डिस्चार्ज होके तो आपके लोड को चला रही होगी। इस तरह आप मैक्सिमम बिजली बचा सकते हैं। इसमें ये बेस्ट तरीका होता है कि आप अगर अपने इन्वर्टर की, अपने यूपीएस की वापडा को ऑफ कर दें। अगर आपका सोलर सिस्टम अटैच है तो अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो फिर आपकी वापडा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, जो आप डे टाइम में अपना यूपीएस लोड चला रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि घर के अंदर जो हमारी अप्लाइंसेस होती हैं इलेक्ट्रिकल की, वो कोई भी जो चीज़ है हमारी वो कितना लोड ले रही है और उसके लिए कितनी सोलर की हमें ज़रूरत होगी। इसमें बहुत अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर प्लेट आपकी 160 वाट की है तो इसका मतलब, या 150 वाट की या 200 वाट की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब उसमें धूप पड़ेगी तो वो आपको 200 वाट देगी। ऐसा नहीं होता। मतलब वो अपनी फुल एफिशिएंसी के ऊपर भी आपको 70 to 75% देगी। अगर वो 400 वाट की है तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें कि वो आपको 280 या 300 वाट या 350 वाट देगी। 400-450 वाट की प्लेट, ठीक है। क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह होता है और फिर उसका एंगल होता है, सूरज का एंगल आपका चेंज होता है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है। सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत अच्छा मेंटेन रखें और सही आपका धूप का एंगल बिल्कुल ठीक हो, धूप बहुत तेज़ हो, आपका मतलब अबर आलूद ना हो, मौसम साफ़ हो, फिर आपको 85% तक उसकी एफिशिएंसी मिल जाती है। इसलिए 170 वाट, 150 वाट या 200 वाट का प्लेट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको इतने पूरे देगी, ठीक है। तकरीबन ऑन एवरेज उसकी 70% एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आप 5000 लगाएंगे तो आपको तकरीबन 3000 या 3500 वाट उससे लोड मिलेगा। मतलब पीक आवर्स में आपको इतनी उससे पावर मिलेगी। इसलिए अपने लोड को देखते हुए फिर सोलर को अपने को डिज़ाइन करवाएं। छत वाला पंखा ये लेता है 80 से 120 वाट। इसके लिए हमें चाहिए होंगी तकरीबन 2 प्लेटें, क्योंकि एक प्लेट आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगी और एक प्लेट इसके लोड को चलाएगी। अगर आप सोलर प्लेटों को जोड़ते हैं यूपीएस की बैटरी के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं टीवी की तरफ। जो एलईडी है वो लेती है 75 से 100 वाट। अगर आपका पुराना टीवी है तो वो यूपीएस के ऊपर नहीं चलेगा, छोटे यूपीएस के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि उसका टार्क लोड ज्यादा होता है, उसकी स्क्रीन के हाई वोल्टेज होते हैं, वो नहीं चलेगा। लेकिन एलईडी क्योंकि स्टार्टिंग करंट इसका नॉर्मल होता है बिल्कुल, इसलिए ये आपके इजीली छोटे से यूपीएस के ऊपर भी चलेगी। फिर आ जाती है आपकी वॉशिंग मशीन। अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो ये तकरीबन लेती है 400 से 500 वाट। अगर मैनुअल मशीन है तो वो लेती है 300 से 400 वाट, क्योंकि इसकी मोटर थोड़ी सी, ऑटोमेटिक मशीन की मोटर थोड़ी सी पावरफुल होती है, क्योंकि ये स्पिन का काम भी करती है और वॉशिंग का काम भी करती है। इसके लिए आपको छोटी प्लेटें चाहिए हैं 4 से 5 प्लेटें, और बड़ी प्लेट अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 300 वाट की 2 प्लेटें आपकी लग जाएं तो वो काफी होंगी। उसके बाद आ जाती है हमारी खानदानी नेशनल की इस्त्री। इसका लोड काफी ज्यादा होता है, 1000 से 1200 वाट इसका लोड होता है। इसके लिए हमें कम से कम 300 वाट की 4 से 5 प्लेटें चाहिए होंगी। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप लोड को मैनेज कर सकते हैं, बाकी चीजें क्लोज करके सिर्फ इसको चला लें, क्योंकि इस्त्री का काम किसी भी घर में ज्यादा नहीं होता, आधे घंटे का काम होता है या 1 घंटे का काम होता है। आप बाकी चीजों के साथ को क्लोज करके आप इसको चला के लोड को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हर घर की जरूरत, एयर कंडीशनर। अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर है, चाहे आपके पास आम पुराने वाला स्प्लिट एसी है, इनकी स्टार्टिंग करंट ज्यादा ही होती है, वो कंटिन्यू उसी करंट पे चलता रहता है, जबकि ये टेम्परेचर अचीव करने के बाद नीचे आ जाता है।
लेकिन अगर आपके घर में 1.5 टन का एसी है तो वो तकरीबन 1500 से 1800 वाट लेगा। आप उस हिसाब से बड़ी प्लेटों को कैलकुलेट कर लें। 300 वाट की आपको कम से कम 6 से 7 प्लेटें चाहिए, और अगर बड़ी प्लेटें हैं 500 वाट की तो वो 4 प्लेटें हैं, 4 हैं तो उस हिसाब से आप उसको देख लें कि आपको इतनी प्लेटें लगाने की जरूरत है। लेकिन आप ये नहीं कि आप इस सारी चीजों को कैलकुलेट करें और जमा करते जाएं, तो वो तो फिर 10 किलोवाट से भी ज्यादा आपका सिस्टम बन जाएगा। हम मैनेज कैसे करेंगे कि हम किसी चीज को ऑफ कर लेंगे, किसी को ऑन करके फिर हम लोड को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इस्त्री आपकी लगातार नहीं चलनी, बाकी वॉशिंग मशीन आपकी लगातार नहीं चलनी, इसलिए हम जो सा इस तरह करके चीजों को चला के लोड को मैनेज करेंगे डे टाइम के अंदर। इसके बाद आपकी आ जाती है फ्रिज। ठीक है, इसका लोड होता है 200 से 250 वाट। स्टार्टिंग करंट इसका ज्यादा होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको 300 से 400 वाट की जो सा सोलर रिक्वायर्ड होगा, वो भी आप बाकी लोड के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोवेव ओवन। इसका लोड भी तकरीबन स्टार्टिंग मतलब 2000 वाट, कम से कम 2000 वाट इसका लोड होता है। तो इसके लिए भी आपको कम से कम उतनी ही प्लेटें चाहिए जितनी आपको एसी के लिए चाहिए। इसलिए जब आप एसी चला रहे हैं तो कोशिश करें आप अपना ओवन ना चलाएं। अगर आपकी बैटरियां होंगी वो उसको बैकअप को उठा तो लेंगे, लेकिन इन चीज़ों का स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये आपके इन्वर्टर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है पानी वाली मोटर। ठीक है, इसका लोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप जब उसको चलाना चाहें तो बाकी चीज़ों को ऑफ कर दें जो ज़्यादा आपका सोलर को कंज्यूम कर रही हैं, फिर आप इस चीज़ को चला के अपने लोड को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं या आपकी एक छोटी सी फैमिली है तो ये आपकी बेसिक नीड की चीज़ें हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने सोलर लगवाना है तो कम अज कम 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाएं, ताकि आप लोड को मैनेज कर सकें और इजीली आप अगर आपकी सारी चीजें जो सी हैं वो मैनेज हो सकें और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, बार बार एक चीज को ऑन ऑफ करके आपको बार बार मैनेज ना करना पड़े। 5 किलो वाट का सिस्टम होगा तो आपकी छोटी मोटी पंखे लाइटें वैसे ही मैनेज हो जाएंगी, फ्रिज वगैरह, और मेजर लोड में आप एक चीज को एट अ टाइम कंटिन्यू चला सकेंगे और आपकी बैटरियां भी सोलर के साथ साथ चार्ज होती रहेंगी। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप छोटी से छोटी अप्लायंसेस के लिए आपको कितना सोलर रिक्वायर्ड है और मेजर लोड को चलाने के लिए आपको कितना सोलर रिक्वायर्ड है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, गाइड भी करूंगा अपने इल्म के मुताबिक। मुझे जितना भी पता है या जितना भी मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे बाकी की दुनिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।